बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में सामीन मोहतरम मैं आपको प्लम के पौधे पर मैंने एयर लेयरिंग की थी और वो भी की थी वाटर एयर लेयरिंग, जो कि मैंने 2 महीने पहले इस पौधे पर की थी। और ये देख ले मेरे पास प्लम का पौधा है जो कि सख्त गर्म इलाके में ग्रो कर रहा है। इस पर मैंने दूसरी एयर लेयरिंग भी कर रखी है, ये देख लें। और आज की वीडियो में मैं आपको सामीन मोहतरम वाटर एयर लेयरिंग का रिज़ल्ट दिखाने वाला हूं और उसको बाद में हमने कैसे लगाना है मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सामीन मोहतरम ये वो वाटर एयर लेयरिंग है जिसको मैंने 2 महीने पहले किया था और इसमें काफ़ी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। अब मैं इस प्लास्टिक की बोतल को हटा कर आपको दिखाता हूं कि इसमें कितनी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। तो सामीन मोहतरम इस एयर लेयरिंग को करने का बेहतरीन टाइम जो है वो आप मार्च के महीने में कर लें या फिर अब जो महीना चल रहा है बरसात का, ये बेहतरीन टाइम है वाटर एयर लेयरिंग करने का, या दूसरी भी आप कर सकते हैं मट्टी के साथ जो होती है। तो सामीन मोहतरम इस तरीके से जो पौधे होते हैं वो बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पर आ जाते हैं, दूसरे साल या तीसरे साल वो फल देना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो नर्सरी में सामीन मोहतरम इसी तरीके से पौधों को ग्रो किया जाता है। तो मैंने सामीन मोहतरम इस जो प्लास्टिक की बोतल है इसको अब रिमूव करना है यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामीन मोहतरम बड़ी ही एहतियात के साथ हमने इस बोतल को रिमूव करना है। ये देख लें माशाल्लाह इस पर कितनी रूट्स आ चुकी हैं, ये देखें कितनी रूट्स इस पर डेवलप हो चुकी हैं। आप भी सामीन मोहतरम वाटर एयर लेयरिंग करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और इस तरीके से जो पौधा तैयार होता है वो बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पर आ जाता है। तो सामीन मोहतरम अब हमने इसको कटर की मदद से यहाँ से काट लेना है। तो मैं आपको इसको काट कर दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको काटना है सामीन मोहतरम, थोड़ी सी नीचे से, ये देख लें। ऐसे आप अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी भी आप चाकू या छुरी तेज़दार आले के साथ आप इसे काट सकते हैं। कोशिश करनी है कि ये जो शाख है वो उसको जो रूट्स निकली हुई हैं वो ना डैमेज हों आपकी। तो ये देख लें ये शाख अलहदा हो चुकी है और ये देख लें कितनी बड़ी शाख थी इस पर। सामीन मोहतरम जब भी आपने एयर लेयरिंग करनी है आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो शाख है वो कम से कम 1 साल पुरानी ज़रूर हो। ये देख लें माशाल्लाह कितना बड़ा पौधा है, लेकिन हम इसको इतना बड़ा नहीं रहने देंगे क्योंकि रूट्स अभी नई हैं तो इनको पानी पहुँचाने में जो है वो दिक्कत महसूस ना हो। तो हमने इसको सामीन मोहतरम अब सिर्फ 1.5 फुट के करीब रहने देना है और ऊपर से काट देना है। चलो मैं आपको काट कर भी दिखा देता हूँ। सामीन मोहतरम आपने बाद में इसको पानी में ज़रूर रखना है ताकि जो इसको धूप की वजह से कोई मसला ना बने। और आपने इसको मट्टी में, प्लास्टिक बैग में या फिर गमले में लगा देना है और इसको 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल सायादार जगह पर रखना, जहाँ पर बिल्कुल धूप ना आती हो वहाँ पर आपने इसको रखना है। कमरे के अंदर नहीं रखना, कोशिश करें कि बाहर ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है वो धूप ना आती हो, उस जगह पर रखना है। बाद में जब इस पर नए लीफ आने शुरू हो जाएं, रूट्स डेवलप हो जाएं, तो आपने सामीन मोहतरम आप इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये बेहतरीन टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ सामीन मोहतरम आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।